हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो जिसमें रोशन सर और बिट्टू झा सर द्वारा यह तैयार किया गया है, जो कि यह हूबहू जैसा 1 अक्टूबर को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उसी के आधार पर तैयार किया गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सब्जेक्ट वाइज करके दिया गया है, तो इसमें से हम आपको फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कवर करवा दिए हैं, जो कि आज हम आपको बायोलॉजी का कवर करवाने वाले हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अगर आप देख लेते हैं तो हूबहू जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी। आइए देखते हैं, आज हम आपको इसका जो है आपको बायोलॉजी का कवर कराने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया गया उसको हम कवर करवाएंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजी में देख लेते हैं, दिया गया पादप कार्य की। तो यह जो दिया गया है इसमें सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है कि मांसल पौधे में रात्रि के समय श्वसन गुणांक का मान 0 होता है। याद रखिए क्या दिया गया है, तो मांसल जो पौधे होते हैं उसमें रात्रि के समय जो होता है श्वसन गुणांक जो होता है सबसे मान जो होता है वो 0 होता है। फिर अगला पॉइंट जो दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण दिन में अथवा रात्रि में होता है। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो दिन में अथवा रात्रि में होता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होता है उसके लिए क्या आवश्यक होता है, तो उसके लिए CO2 बहुत जरूरी है, उसके बाद पानी की आवश्यकता होती है, उसके बाद क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, उसके बाद सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि अगला पॉइंट क्या दिया गया, तो ये अगला पॉइंट दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उपचयन जो कि ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडॉक्शन की अभिक्रिया है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार कि प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया होती है, यह जो होती है ऑक्सीडेशन, उपचयन और रिडॉक्शन अपचयन जो होता है यह अभिक्रिया है, जो कि इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा हुआ था कि किसका अपचयन और किसका ये अपचयन होता है। तो यह जो उपचयन जो होता है यह किसका होता है, तो उपचयन जो होता है वो आपको ऑक्सीजन का होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अपचयन किसका होता है, तो यह जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, CO2 का होता है। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि अगर अगर नामक पदार्थ जो होता है जेलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर अगर नामक जो पदार्थ है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह जो होता है जेलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त होता है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया प्रकाश जो होता है प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव जो होता है साइनोबैक्टीरियाई का माना जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है, तो यह जो माना जाता है साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण शैवालों द्वारा होता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया क्लोरीन नामक प्रतिजैविक क्लोरेरा शैवाल से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा क्लोरीन नामक जो प्रतिजैविक जो होता है वह कैसे प्राप्त होता है, तो यह जो होता है कैलोरा शैवाल से प्राप्त किया जाता है। फिर अगला पॉइंट दिया है कि नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन ग्लाइकोजन है। याद रखिएगा नील हरित शैवाल जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जो कि हरे शैवाल जो होते हैं वो स्वपोषी पादप होते हैं। फिर आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया वर्णिल लवक, जो कि दिया गया है क्रोमोप्लास्ट के बारे में दिया गया है, ये एक रंगीन लवक होता है। याद रखिएगा कैसे होते हैं, तो यह एक रंगीन लवक होते हैं, जो कि यह प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं, जो कि ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फूल, बीती, बीज आदि में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया वर्णिल लवक के अन्य उदाहरण क्या होता है, तो इसके उदाहरण जो है टमाटर में लाइकोपीन जो पाया जाता है, फिर गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, वही चुकंदर में विटामिन पाया जाता है, जो कि यही पपीते में पीले रंग जो होता है उसका कारण क्या होता है, तो पपीता जो होता है वो उसका पीले रंग का जो कारण होता है कैरिकांजेंथ्रिन होता है, जो कि यही नोट करके दिया गया है कि वनस्पति को पाराबैंगनी के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा होता है, यह जो होता है फाइकोसाइनिन होता है। याद रखिएगा ये सब जो क्वेश्चन दिया गया है ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है मूली, गाजर तथा शकरकंद जो है वो जड़ें हैं, जबकि आलू जो होता है अपरिवर्तनीय भूमिगत तना है। याद रखिएगा ये भी पॉइंट बहुत बार पूछा गया है कि मूली क्या होता है या गाजर क्या होता है या शकरकंद क्या होता है, तो यह जो होता है एक जड़ होता है, जो कि यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आलू क्या होता है, तो आलू जो होता है
एक अपरिवर्तित भूमिगत तना होता है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि अगला पॉइंट दिया गया कि मटर, सरसों और सेम में मूसला जड़ें पाई जाती हैं, जबकि गेहूं में रेशेदार जड़ पाई जाती हैं। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि नागफनी में पत्तियां कांटे में रूपांतरित हो जाती है। याद रखिएगा, नागफनी जो होता है उसकी पत्तियां क्या होती है, तो पत्तियां जो होती है कांटों में रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है। फिर आगे दिया गया कि शैवाल और कवक के घनिष्ठ संबंध को लाइकेन की संज्ञा प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लाइकेन जो होता है वो किसके किसके होता है। यह जो होता है शैवाल और कवक के घनिष्ठ संबंध को लाइकेन कहा जाता है, जो कि इसी को सहजीवी भी कहा जाता है। इसका जो आंसर जो ये हो जाएगा आपको, शैवाल और कवक जो होगा ये लाइकेन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, सूरजमुखी तेल हृदय रोगियों के लिए काफी उपयुक्त होता है। याद रखिएगा, सूरजमुखी तेल जो होता है वो हृदय रोगी के लिए बहुत लाभदायक साबित होता है। फिर आगे दिया गया, मेरेसी कुल के शहतूत के पेड़ की छाल को टापा कपड़ा बनाया जाता है। याद रखिएगा, टापा कपड़ा जो होता है वह किसका बनाया जाता है, तो मोरेसी कुल के जो शहतूत के पेड़ के जो होते हैं छाल से बनाया जाता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि तुलसी में क्या पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है फिनॉल पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, तो फ्लेवोनाइड पाया जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि अगला पॉइंट दिया गया कि येलो वेन मोजैक गंभीर बीमारी भिंडी में होता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि बीमारी में सबसे गंभीर बीमारी कौन सी होती है, तो येलो वेन मोजैक होता है। जो कि अगला पॉइंट दिया गया कि शक्कर गन्ने की अतिरिक्त चुकंदर से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, शक्कर गन्ने के अतिरिक्त चुकंदर से प्राप्त होता है। अगला दिया गया कोशिका और उत्तक के बारे में दिया गया, जो कि देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट जो दिया गया है, वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, तो प्लास्टिड होता है। याद रखिएगा, प्लास्टिक जो होता है वह वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। याद रखिएगा, ये जो प्लास्टिड नहीं है, यह क्या है, तो प्लास्टिड्स है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। याद रखिएगा, जीव द्रव जो होता है सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। वही एटीपी का निर्माण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ही और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। जो कि यह कहाँ निर्माण होता है, तो सॉरी इसका इसमें किसका निर्माण होता है, तो एटीपी का जो निर्माण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे देख लेते हैं जो कि अगला पॉइंट दिया गया कि नीले हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि नीले हरे शैवाल जो होता है वह नीले हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है या नहीं, तो इसमें जो है नहीं पाया जाता है। फिर अगला दिया गया, क्रेब्स चक्र अपचयन और उपचयन दोनों होता है। याद रखिएगा, ये जो क्रेब्स चक्र जो होता है वो अपचयन भी होता है और उपचयन भी दोनों होता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया, जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। याद रखिएगा, जंतु कोशिका जो है इसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। तथा अगला पॉइंट दिया गया, कोशिका सिद्धांत कोशिका जीवों के संरचनात्मक तथा प्रकरणात्मक इकाई होती है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि नख, खुर और सींग केराटिन ऊतक के बने होते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि नख हुआ या खुर हुआ या सींग हुआ, यह सब किसके बने होते हैं, तो यह जो होता है केराटिन नामक ऊतक के बने होते हैं। फिर अगला पॉइंट दिया गया, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं होते हैं। याद रखिएगा, कोशिका भित्ति जो होता है सेल वाल जो होता है यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जो कि यह प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग जैविक वर्गीकरण। जैविक वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्या पॉइंट दिया गया है, तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया, सबसे लंबा आवृत्ति बीज वृक्ष जो है ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस में माना जाता है। वही सबसे लंबा जो होता है अनावृत्ति बीज पौधा जो होता है वह सिकोया के पौधा को माना जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, सबसे छोटा आवृत्ति बीज कौन सा है, तो यह जो जगह वोलेफियन हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट दिया गया, थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल, कवक और जीवाणु आते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा शैवाल, कवक और जीवाणु किसके अंतर्गत आते हैं, तो यह जो आते हैं थैलेफाइटा के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय खरपतवार आइकोर्निया कैप्सिपस यानी जलकुंभी है, जो कि इसे बंगाल में सुंदर पुष्पों के कारण उगाया गया था, किंतु कुछ ही समय में यह जलाशयों के विनाश का कारण बन गया। अतः इसे बंगाल के आतंक भी कहा जाता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा कि किस पौधे को बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है यह जलकुंभी को जाना जाता है।
आगे देख लेते हैं, दिया गया सबसे छोटा टेरिडोफाइडा कौन सा है। तो सबसे छोटा टेरिडोफाइडा जो हो जाएगा एजोला हो जाएगा, जो कि यह एक जलीय पादप होता है। फिर आगे पूछ देगा क्वेश्चन कि सबसे छोटा बीज कौन सा होता है। तो सबसे छोटा बीज जो होता है आर्किड होता है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा पुष्प जो होता है रेफ्लेसिया ओरेनोलाइट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा रेफ्लेसिया ओरेनलोडाइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया सबसे बड़ा नर युग हो जाएगा। तो सबसे बड़ा नर युग जो हो जाएगा साइकस होता है, जो कि यह एक नग्न बीज पादप है। अगला दिएगा सबसे बड़ा बीजांड हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बीजांड जो हो जाएगा साइकस हो जाएगा, तथा जीवित जीवाश्म क्या हो जाएगा। तो यह भी साइकस हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है गंगा नदी का जल वैसे तो जीवाणु भोजियों के कारण शुद्ध रहता है, परंतु डेलोविविया बैक्टीरियोवायरस नामक जीवाणु अन्य जीवाणुओं के भक्षण करता है, जिसमें उसमें गंगा जल जो होता है शुद्ध रहता है। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सूक्ष्म जीवाणु कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा देखा जा सकता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि सूक्ष्म जीवाणु किसके द्वारा देखा जा सकता है। तो यह जो है कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा देखा जा सकता है। फिर अगला देगा ईस्ट और मशरूम जो होता है फफूंदी होता है। याद रखिएगा कि ईस्ट हुआ या मशरूम जो होता है यह क्या होता है। तो यह फफूंदी फंगी होता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया प्रोटोथीरिया का विकास सरीसृपों से हुआ है। बताना आपको कि प्रोटोथीरिया का विकास कैसे हुआ। तो यह जो है सरीसृपों से हुआ है। फिर अगला पॉइंट दिया गया है विषाणु से संक्रमित शरीर का कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाती है। याद रखिएगा, विषाणु से संक्रमित अगर शरीर होता है तो उसमें कोशिका जो होता है इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनाती है। फिर आगे देख लेते हैं, जो कि अगला पॉइंट दिया गया कि पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलिन नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, जैव विकास अनुवांशिक और मानव रोग के बारे में दिया गया है, जो कि इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि वन जीन्स वन इंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक जॉर्ज वीडल एवं टेटब थे। अगला पॉइंट दिया गया है कि अपरिवर्तन के जनक हुंगो डी ब्रिज को कहा जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सर जगदीश चंद्र बोस ने डेस्मोडियम पौधे पर कार्य करते हुए यह सिद्ध किया कि हृदय की गति की तरह इन पौधे में भी स्पंदन होता है, जिसमें रासोरोहन की क्रिया संपन्न होती है। याद रखिएगा, पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो नोबेल पुरस्कार अनुवांशिक कोड की खोज के लिए दिया गया था। बताना आपको, यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा कि हरविंद खुराना जो थे, डॉक्टर हरविंद खुराना, उन्हें नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था। यह जो दिया गया था यह नोबेल पुरस्कार अनुवांशिक कोड की खोज के लिए दिया गया था। फिर अगला यही पॉइंट दिया गया कि जंपिंग जीन की खोज किसके द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था वो मैक किलॉमटॉफ के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि अनुवांशिक सूचना का डीएनए में आरएनए का प्रवाह अनुलेखन कहलाता है। याद रखिएगा कि यह अनुवांशिक सूचना का डीएनए से आरएनए में जो प्रवाह होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे अनुलेखन के नाम से जाना जाता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया वर्णनता और हीमोफीलिया लिंग संलग्न रोग होता है, यह अनुवांशिक रोग होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि वर्णनता व्यक्ति की हरा तथा लाल रंग का बोध नहीं हो पाता है। यह जो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है इसमें क्या होता है। तो इसमें लाल रंग और हरा रंग में अंतर पता नहीं चल पाता है। आगे देख लेते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है, जो कि 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया पॉइंट पॉलियोटोलॉजी विज्ञान वह शाखा है जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबे अवधि तक रह सकते हैं। याद रखिएगा, कंगारू हुआ या चूहा हुआ यह बिना पानी पिए बहुत लंबी अवधि तक रह सकता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि डायनासोर जो है यह सरीसृप महावर्ग का विलुप्त जंतु है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि डायनासोर किस जंतु है या किस वर्ग का। तो यह जो जगह सरीसृप महावर्ग का यह जंतु है, जो कि ये विलुप्त जंतु है। आगे देख लेते हैं, मनुष्य जो होता है संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि मनुष्य जो होता है सबसे बुद्धिमान क्या है। तो यह जो जगह होमिनिड हो जाएगा। फिर अगला दिया गया कि मेरुदंड जो है इसका विकास भ्रूण के मीसोडर्म भाग में से हुआ है। याद रखिएगा, मेरुदंड का विकास कैसे होता है। तो यह भ्रूण अवस्था में मीसोडर्म भाग में से हुआ है। आगे देख लेते हैं, क्षार। क्षार क्या होता है, बेस क्या होता है। तो डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो एडेनिन होते हैं, उसके बाद उसे ए से इंडिकेट करते हैं। फिर गुआनिन होते हैं, फिर थाइमिन होते हैं, उसके बाद तथा साइटोसिन होते हैं।
वही डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडीन सदैव थाइमीन से, साइटोसिन सदैव गुआसिन से जुड़े रहते हैं। याद रखिएगा, ये जो दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है कि डीएनए में क्या होता है और आरएनए में क्या होता है। तो डीएनए में जो होता है वह गुआनिन होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गुआनिन, उसके बाद एडेनिन, उसके बाद थाइमीन, उसके बाद साइटोसिन होता है। फिर आगे देख लेते हैं, एडेनिन और थाइमीन के बीच 2 हाइड्रोजन आवंध और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन आवंध होता है, जो कि इस टाइप के उसे इंडिकेट किया जाता है। फिर अगला दिया गया पॉइंट दिया गया गंजापन। गंजापन क्या होता है, यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है, जो कि इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया टर्नल सिंड्रोम। टर्नल सिंड्रोम क्या होता है, यह जो होता है यह रोग स्त्रियों में होता है, जो कि यह रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुण सूत्रों की संख्या 45 होती है, जो कि 44A + XO हो जाता है। फिर आगे जो पॉइंट इसमें दिया गया कि इसमें शरीर जो होता है अल्प विकसित, कद छोटा और वक्ष चपटा होता है, जो कि जनन अंग जो होता है प्राय अविकसित होता है, जिसमें बांझपन की समस्या देखने को मिलती है। फिर अगले जो पॉइंट दिया गया देख लेते हैं, दिया गया क्लोरिनोफेल्टर सिंड्रोम दिया गया है। यह क्या होता है, तो यह जो रोग होता है यह पुरुषों में होता है, जो कि इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, जो कि इस रोग के ग्रसित पुरुष जो होते हैं नापुंसक होते हैं। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, यह जो होता है यह रोग से ग्रसित रोगी मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमितता शारीरिक ढांचा होता है, जो कि इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मंगोलिज्म इसे कहा जाता है। आगे देख लेते हैं पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है, क्या होता है, इसमें रोगी के ऊपर का ओठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार आ जाती है, जो कि इस रोगी में क्या होता है, तो इस रोग में रोगी मंद बुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। फिर आगे पॉइंट देख लेते हैं जो कि दिया गया है सीजोफ्रीनिया। सीजोफ्रीनिया क्या होता है, यह होता है यह मानसिक रोग है जो प्राय युवा वर्ग में होता है। आगे पॉइंट देख लेते हैं जो कि दिया गया है, जो कि ऐसे रोगी जो होते हैं कल्पना के ही सत्य समझते हैं, जो कि वास्तविकता को नहीं। ऐसा रोगी आलसी, अलगाव, आवेशहीन होते हैं, जो कि विद्युत अपेक्षा चिकित्सा इसमें काफी सहायक होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या होता है, तो डिप्लोपिया जो होता है यह रोग आंख की मांसपेशियों के पक्षघात के कारण होता है। फिर आगे देख लेते हैं इल्सा। इल्सा क्या होता है, तो यह जो होता है इंजाइम लिंक्ड इमोनियोस इल्सा। इल्सा क्या होता है, तो इसका फुल नेम जो होता है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट से होता है, जो कि यह एचआईवी वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है, जिसमें पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं। इसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट। यह क्या होता है, तो यह जो होता है एचआईवी संक्रमण की खास जांच है, जो कि पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति एचआईवी से ग्रस्त है। आगे देख लेते हैं जो कि पॉइंट दिया गया है कि वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एंजिडोथाइमिडीन, जो कि एजेडटी औषधि का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं जो पॉइंट दिया गया है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, न कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर। फिर अगला पॉइंट जो दिया गया है, रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो सकता है। याद रखिएगा, अस्थि कैंसर कैसे होता है, तो ये रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो सकता है। आगे देख लेते हैं जो कि पॉइंट दिया गया, संग रोग विनिमय का संबंध रोग युक्त जीव के प्रवेशन को रोकने से है। तथा अगला पॉइंट दिया गया प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जे बर्जेलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, जो कि मानव शरीर के लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है तथा सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोकर और मरस्मस रोग होता है, जो कि वही क्वार्सियोकर क्या होता है, तो क्वार्सियोकर जो होता है इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है, वही पेट बाहर की ओर निकल जाता है। फिर मरासमस क्या होता है, तो यह जो रोग होता है बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं।
फिर आगे जो पॉइंट दिया गया कि शरीर के सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो इसे हम लोग हाइपोथर्मिया कहते हैं। फिर आगे देख लेते हैं मानव शरीर तंत्र। मानव शरीर तंत्र के बारे में दिया गया सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है, दूध जो होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण खराब होता है। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दूध अगर है बाहर कहीं रख दिया जाए तो वो किसके कारण खराब हो जाएगा, तो यह जो होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण खराब होता है। फिर अगला पॉइंट दिया है कि मनुष्य के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु एशरिकाओ कोली होती हैं, जो कि यही अगला पॉइंट दिया गया कि भोजन विषाक्तता के लिए क्लास्ट्रीडियम बोटुलियम उत्तरदायी होता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। याद रखिएगा, थैलेसीमिया जो होता है इस रोग में लाल रुधिराणु रोग नहीं बनते हैं। जो कि अगला पॉइंट दिया गया कि डेंगू ज्वर जो होता है इसके कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी आती है। याद रखिएगा, जो डेंगू ज्वर जो होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लगता है। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं, लैंड स्टीनर ने सर्वप्रथम रुधिर में आरएच कारक की खोज मॉको रेसस नामक बंदर से किया था। फिर आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया पॉइंट, गैलेमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छन कर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्पंदन कहते हैं। फिर आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है, तो यह जो होता है उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है, जो कि यूरोक्रोम जो होता है होमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। आगे देख लेते हैं जो कि पॉइंट दिया गया स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में दिया गया है। देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है, कि यह दिया गया त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथि और सफेद ग्रंथि क्रमशः सीबम और पसीने का स्रावण करती है। फिर आगे अब हम लोग देखते हैं यकृत के बारे में। यकृत लीवर के बारे में देख लेते हैं। दिया गया कि यकृत जो होता है, यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमीनो को यूरिया में परिवर्तन करके उत्सर्जन का मुख्य भूमिका निभाता है। याद रखिए क्या होता है, यकृत जो होता है, यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करके उत्सर्जन का मुख्य भूमिका निभाता है। अब आगे हम लोग पॉइंट देखने वाले हैं खोपड़ी के बारे में। देख लेते हैं खोपड़ी के बारे में क्या दिया गया है, तो मनुष्य के सिर के अंत तक कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। याद रखिएगा, मनुष्य के सिर के अंत तक कंकाल को क्या कहा जाता है, तो इस भाग को खोपड़ी कहते हैं, जो कि इसमें 29 अस्थियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो यह कुल 29 अस्थियां पाई जाती हैं, जो कि इनमें से 8 अस्थियां जो होते हैं संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है, जो कि इस अस्थिया से बनी रचना जो है इसे कपाल कहते हैं, जो कि कपालों की सभी अस्थियां सीवानों की द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती हैं, जो कि इनके अतिरिक्त जो होता है 14 अस्थियां जो होता है चेहरे की बनी होती है। चेहरा जो होता है हमारे, वो हम लोग का, उसमें 14 अस्थियां 14 हड्डी पाई जाती हैं। उसके बाद 6 अस्थियां जो होता है वो कान के पास, दोनों कानों में 3-3 हड्डी पाई जाती हैं। उसके बाद एक जो है हाइड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती है। इस तरह कितना हो गया, तो इस तरह इसमें 29 हड्डी हो गया। आगे देख लेते हैं जो कि अगला पॉइंट दिया गया कि अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो फाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहा जाता है। याद रखिएगा, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन किसे कहा जाता है, तो अभिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया श्वसन एक उपचायी क्रिया है जिससे शरीर के भाग में भी कमी होती है। याद रखिएगा, श्वसन एक उपचायी प्रक्रिया है। हम्म श्वसन एक उपचायी क्रिया है। श्वसन एक अपचायी क्रिया है, इसमें शरीर के भाग में भी कमी होती है और श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगाटा भाग से किया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि पॉइंट दिया गया है कि हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता जो होता है वो 4.5 लीटर प्रति मिनट होता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हृदय की रक्त पंप 1 मिनट में कितना करता है, तो यह जो करता है 4.5 लीटर प्रति मिनट करता है। फिर आगे देख लेते हैं, दिया गया कि कुछ अवशिष्ट पदार्थों के ऊतक द्रव से रुधिर में लाने की कार्य जो होता है लसिका द्वारा करता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से वाल बिलरुबिन लेना बंद कर देता है, जिससे क्या होता है,
तो फलस्वरूप बिलिरुबिन जो होता है संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, इसे ही पीलिया रोग कहते हैं। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि आश्रु या लेकाइनमल ग्रंथि मनुष्य में जन्म के 4 महीने बाद सक्रिय होता है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया पचे हुए पोषक पदार्थों की अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है। याद रखिएगा, पचे हुए पोषक जो पदार्थ है इसका अवशोषण जो होता है मुख्यतः छोटी आंत में होता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया पीत का प्रमुख कार्य जो है पाचन के लिए वसा का इमल्सीकरण है। ये अगला दिया गया ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। याद रखिएगा, ट्रिप्सिन जो होता है वो किसको बदल देता है, तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि दिया है किडनी में पथरी को बनने में मैग्नीशियम रोकता है। याद रखिएगा, किडनी में जो पथरी को बनने से कौन रोकता है, या मैग्नीशियम जो होता है वो रोकता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया फीता कृमि में पाचन तंत्र नहीं होता है। याद रखिएगा, फीता कृमि जो होता है इसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि हाइड्रा एक लिंगी या द्विलिंगी होता है। याद रखिएगा, हाइड्रा कैसा होता है, यह जो एक लिंगी भी हो सकता है और द्विलिंगी भी हो सकता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि एक लिंगी हाइड्रा में ये पूरे जठर भाग पर फैले होते हैं, जबकि द्विलिंगी हाइड्रा में वृषण मुख की तरह तथा अंडाशय आधार की तरह होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है कि तिलचट्टा जो होता है रक्त सफेद होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ था किसका रक्त जो होता है सफेद होता है, तो यह जो होता है तिलचट्टा का होता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया है अधिकांश कीट वातक तंत्र में से श्वसन करता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया कि हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है। हाइड्रा जो होता है उसमें बिना मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है, जो कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला जो है ऑक्सीजन होता है। वही अगला पॉइंट दिया गया कि मानव शरीर में विटामिन ए जो होता है यकृत में भंडारित होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, तो यह जो होता है मानव शरीर में यकृत में यह भंडारित होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं जीवों में पोषण के बारे में दिया गया है, जो कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी टॉप पॉइंट दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो इस वजह से ये इसको आप लोग जरूर रट लीजिएगा ताकि इससे जो क्वेश्चन पूछ दे अगर तो आप बना पाएँ। तो देख लेते हैं दिया गया पादप और जंतु में मुख्य अंतर पोषक का है। याद रखिएगा, पादप और जंतु जो होता है इसमें मुख्य अंतर क्या है, तो इसका मुख्य अंतर जो होता है पोषक का होता है। वही जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी होता है। वही वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है ए डी ई के होता है। याद रखिएगा, यहाँ बी और सी विटामिन जो है वो जल में घुलनशील होता है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है ADE के होता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है यहाँ विटामिन B12 को कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ विटामिन जो B12 होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। फिर विटामिन डी है, इसका संश्लेषण जो होता है सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि जल हमारे शरीर के ताप को संवेदन पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रण करता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं दिया गया ऊंचे पहाड़ों पर वायु में O2 की कुल मात्रा घट जाती है। याद रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तो उसमें O2 की मात्रा जो होता है घटती जाती है। वायु जो होता है उसमें O2 की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है घटता जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग दिया गया जैव प्रौद्योगिकी के बारे में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो दिया गया है महिलाओं और बच्चों से संबंधित सामाजिक और प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गांवों में 1000 की संख्या पर एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता चुनी गई है, जिसे आशा कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा किसके लिए चुना गया, तो इसके बारे में दिया गया है जो कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित सामाजिक और प्राथमिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गांवों में 1000 की जनसंख्या पर एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता चुनी गई है, जिसे क्या कहा जाता है, तो आशा कहा जाता है। इसका अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया गया है। सीटी स्कैन जो कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृति का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि पॉइंट दिया गया है कि एमआरआई क्या होता है, तो यह जो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग द्वारा संपूर्ण शरीर में असामान्य या विकृति का पूर्ण सही पता लगाया जा सकता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया पेसमेकर क्या होता है, कि हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है।
फिर आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है ईईजी, जो कि इसे क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रोइंसेफेरोग्राफ कहा जाता है, जो कि यह मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? यह जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, जो कि यह हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि अगला पॉइंट दिया गया है, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो होता है वो प्रकाश होता है। आगे देख लेते हैं जो कि अगला पॉइंट दिया गया है कि स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को जो होता है ऑर्नियोलॉजी कहलाता है। ये अगला देख लेते हैं जो कि मनुष्य के संदर्भ के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मनुष्य के संदर्भ के अध्ययन को कैरोलॉजी कहा जाता है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया है, जो पॉइंट दिया गया है, गोल्डन राइस जो कि आनुवांशिक रूप से एक परिवर्धित चावल की किस्म है जो विटामिन ए से परिपूर्ण होता है। आगे देख लेते हैं जो कि कृषि और पशुपालन से संबंधित पॉइंट दिया गया, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो दिया गया है, मानव उपयोग के लिए सबसे उत्तम वसा कुसुम का तेल है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव उपयोग के लिए सबसे अच्छा उत्तम वसा कौन सा है? तो यह जो जगह आपको कुसुम का तेल हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया कि वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होता है, परंतु यदि वे इन ताप पर द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। वही वसा अम्ल दो प्रकार का होता है, जो कि एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। असंतृप्त वसा अम्ल और मछली के तेल से वनस्पति तेलों में मिलते हैं, जबकि केवल नारियल का तेल तथा ताड़ के तेल जो होता है, पाल्म ऑयल जो होता है, वो संतृप्त तेल का उदाहरण है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप जो होता है, फसल जो होता है, मैक्सिकन गेहूं होता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि वृक्षों की आयु की गणना जो होता है वार्षिक वलय उनके एनुअल रिंग द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि वृक्षों के आयु कैसे ज्ञात किया जाता है? तो यह जो होता है उसके वार्षिक वलय से एनुअल रिंग गिनकर किया जाता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया है, नोस्कापीन पोस्ता से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि नोस्कापीन जो है किससे प्राप्त होता है? तो यह जो होता है पोस्ता से इसको प्राप्त किया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट दिया गया है, जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। याद रखिएगा, जब जीवन की उत्पत्ति हुआ था उस समय क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन जो था यह नहीं था। आज इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।